कहा किष्किंधा कांड में बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। क्षिति कहते पृथ्वी को, जल कहते पानी को, पावक कहते अग्नि को, समीर कहते हवा को, गगन कहते आकाश को। पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी और अग्नि, इन 5 तत्वों से बना हुआ माता के गर्भ से जन्म लेने वाला मानव शरीर इतना अपवित्र होता है, अधम शरीर है। इसके द्वारा कोई भजन कीर्तन पूजा पाठ, जब तक यज्ञ तीर्थ दान इस शरीर से नहीं कर सकता। इसके करते ही वो सब पुण्य काम भी पाप कर्म बन जाएगा। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा, पर मेरी आदत है जब तक मैं पूरा ना समझा दूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता, वही रुका रहता हूं, टाइम कितना हो जाए। तुमसे ही पूछता हूं, चलो राम जी की बात छोड़ दो, क्योंकि अब तक जो भी तुम्हें सत्संग में आकर के सुनाया है उसने एक ही चौपाई कही, बड़े भाग्य मानुष तब पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जय पर लोक सवारा। लेकिन पहली बार धामपुर का महाराज कहता है कि मानव शरीर इतना गिरावा अधम है, पवित्र है कि मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद वो कोई धर्म कर्म करने लायक नहीं है। और अभी अगर इस चौपाई से संतुष्टि नहीं हुई तो मैं तुमसे पूछूंगा, जरा जोर से जवाब देना, मेरी पूछने की आदत है बचपन से ही। धन्यवाद। और पूछना कोई बुरी बात नहीं, कोई रास्ता भूल जाओ तो पूछ लो, तो क्या बेइज्जती हो जाएगी क्या? जो सब्जी बनानी ना आवे सास से पूछ लो तो बेइज्जती होगी क्या? पूछने वाला व्यक्ति सारी मंजिलों को पार कर जाता है, और जो नहीं पूछ के अभिमानी बड़ी से बड़ी मंजिल से भी नीचे गिर जाता है। ताली नहीं बजाऊंगा। सच बताओ, किसी के घर में जब मनुष्य के रूप में बेटा या बेटी मां के गर्भ से पैदा होता है तो उसके घर में धर्म कर्म चालू रहता है कि बंद हो जाता है? जोर से बोलो ना। तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। और किसी के घर में गाय, बछड़ा या बछड़ी पैदा कर दे तो उसके घर में पूजा पाठ बंद हो जाएंगी क्या? और किसी के घर में कोई मनुष्य की मौत हो जाए तो उस घर में पूजा पाठ चालू रहता है कि बंद हो जाता है? फिर समझ में आ गया? एक मनुष्य के जन्म लेते ही उस घर परिवार कुल का समस्त धर्म कर्म बंद हो जाता है, क्योंकि पैदा होते ही वो कुल खानदान परिवार पूरे के पूरे अपवित्र हो जाते हैं। और ये मनुष्य जब मरता है तब भी ये सारे कुल खानदान को पवित्र कर देता है। और अगर अभी भी ना समझे तो थोड़ा सा और आगे बढ़कर तुम्हें समझाना चाहता हूं। आप नहा धोकर बढ़िया कपड़े पहनकर, धुले हुए या नए कपड़े पहनकर किसी आचार्य जी से पूजन कराने के लिए जब जाते हैं और जाकर के आप आसन पे बैठ के जैसे ही आचार्य पंडित जी महाराज
देवताओं की पूजन कराते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो बैठते ही पहले यजुर्वेद का एक श्लोक का एक शब्द बोलते हैं, बोले पवित्र है। यजमान तू आ तो गया पूजन कराने के लिए, पर तेरा शरीर ये धर्म कर्म करने लायक नहीं है, इसलिए पवित्र है। पवित्रो वा सर्वस्थांगतो पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सर्वाभ्यंतर शुचि। तेरा ये अपवित्र शरीर है, मैं इसको हरि नाम के माध्यम से पवित्र बना रहा हूं ताकि बाहर से और अंदर से ये तेरा शरीर पवित्र हो जाए तो मैं फिर तेरी पूजा शुरू कराऊं, वरना। और एक अंतिम बात और कह दूं, जिस आसन पर तुम जाकर पूजा के लिए बैठते हो, आचार्य जी तो तुम्हारे शरीर को पवित्र करके उस आसन को भी पवित्र करते, बोले जिस पे तू बैठ गया वो भी अपवित्र हो गया, है ना। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तम देवी पवित्रम कुरुचास्य। सच बताओ ऐसा होता है कि नहीं? ये मानव चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह आधर्म शरीर। फिर पूछा प्रभु से, बोले शरीर कौन सा पवित्र है? बोले सोई पावन, बोले सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजई रघुवीर। जो तन पाए भजई रघुवीर। वही पावन पवित्र शरीर है जिस शरीर को प्राप्त करके हरि का भजन हो सके, और हरि का भजन उसी शरीर से होगा जो शरीर पवित्र होगा। तो बोले पवित्र कैसे होगा प्रभु? बोले इस मां के गर्भ से जन्म लेने वाले मानव शरीर को एक और दूसरा जन्म जिंदा रहते हुए लेना पड़ेगा। जब तक ये द्विज नहीं बन जाता, ध्यान देना, सुनने वाली बहुत कीमती कथा सुना रहा हूं, समय हो रहा पर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। दक्षिण भारत की चेन्नई भूमि में इस माहेश्वरी सत्संग समिति ने मेरे जीवन को धन्य बना दिया है। दक्षिण भारत की भूमि में बुलाकर यहां के सत्संग के पदाधिकारी जीवन सिंह जी मोहता, मंत्री बंशीलाल दलाल, उपाध्यक्ष लारा सिंह मोहता, उपाध्यक्ष श्रीमती हरि कंवर चांडक, कोषाध्यक्ष जय नारायण दास राठी और सह मंत्री जगदीश मुंदड़ा जी और श्री दिलीप भाई कोठारी, इन सभी अधिकारियों ने एक समूह समिति सत्संग की बनाकर अपने समाज के नाम को ऊंचा बनाने के उद्देश्य से माहेश्वरी शब्द लगाया कि वो माहेश्वरी समाज है जो सत्संग कराने के लिए अपने घर बार परिवार कारोबार को छोड़कर मेरे प्रभु के दरबार में रहते हैं और संतों के चरणों से प्यार करते हैं और सभी भक्तों का उद्धार करते हैं।
ध्यान देना। इसलिए मैं आपको सुना के जाऊंगा। ये भी कह चुका हूं 9 दिन की जगह 90 दिन बुलाकर देख लेना। 90 दिन तक भी वही सुनाऊंगा जो आप कहेंगे कि आज तक हमने ऐसी बात। सच बताओ, आज छठा दिन है, आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ खड़े करके बताओ। वास्तविकता में जो आज तक नहीं सुने हुए ऐसी बातें, वे लोग हाथ खड़े करके समर्थन कीजिए। क्या बात है। और मैं भी समर्थन करता हूं कि आपको भी मैंने पहली बार जिंदगी में देखा। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। इसलिए इस शरीर को प्रभु का भजन करने वाला बनाना है। तो आपको इस मानव शरीर, स्त्री हो या पुरुष, संत हो या महात्मा, ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी, गरीब हो या अमीर, स्त्री हो या पुरुष, आपको जिंदगी में इस मानव शरीर को हरि भजन करने वाला बनाना पड़ेगा। और हरि का भजन वही शरीर कर सकता है जो पवित्र होता है। और पवित्र शरीर वही मानव का है जिसके जीवन में 2 जन्म हो गए। पहला जन्म जो मां के गर्भ से होता है उसे फिजिकल बॉडी कहते हैं, भौतिक शरीर कहते हैं। संसार की शिक्षा दीक्षा लेकर कमाई धमाई करके पेट पालने का रोजगार बनाकर संसार का आनंद लेने वाला शरीर मां के पेट से जन्म होता है। लेकिन हरि के भजन करने वाला शरीर माता पिता नहीं करेंगे, आपकी कॉलेज की डिग्रियां भी नहीं करेंगी। तुलसी जी कहते माता पिता तो एक ही ध्यान रखते हैं, बोले माता पिता बालक न पढ़ावई, उदर भरे सो जतन सिखावे। माँ बाप वही डिग्री दिलाते जिसमें ज्यादा से ज्यादा नोट कमाए, बढ़िया बंगला बन जाए, कार मोटर आ जाए, बढ़िया सी बहू मिल जाए, खूब पेट भर के खाने को मिल जाए। हर माँ बाप केवल यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पर हरि का भजन, ईश्वर की आराधना साधना संसार का कोई भी रिश्तेदार परिवार नहीं दे पाएगा। ये दूसरा जन्म कब होता है? जब किसी सतगुरु से गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली जाती है। इसीलिए संतों ने कहा गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। रावण के जीवन में क्या कमी थी? बहुत सुंदर शरीर रावण को मिला, बहुत सुंदर परिवार मिला, रिश्तेदार मिला, सुंदर पत्नी पुत्र मिले, पिता मिले, दादा मिले, दुनिया का सबसे बड़ा बल मिला, दुनिया का सबसे बड़ा धन मिला, सबसे बड़ा ज्ञान मिला, और संसार की नहीं त्रिलोकी की सबसे बड़ी भगवान शिव की पूजा करने का मौका भी रावण को मिला। रावण को शिव के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए, हनुमान के दर्शन हुए, सीता के दर्शन हुए। बोलो ना, हुए कि नहीं हुए? पर फिर भी वो हरि भजन करने वाला शरीर नहीं बन सका। केवल भौतिक सुख प्राप्त केवल मिला, पर वह भजन करता हुआ भी भजन का फल प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु बिन भवानी थी तरगी न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु
गुरु के बिना ये शरीर ऐसा है जैसे कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है। सच बताओ, जो मिट्टी का घड़ा कुम्हार ने कच्चा बना के रखा है, वो कच्चा घड़ा तुम्हारी पूजा के काम आएगा क्या? घर में पानी पीने के काम आएगा क्या? बोले ना। उस घड़े की कोई कीमत नहीं है। लेकिन कुम्हार जब उस कच्चे घड़े को अग्नि में पका देता है, उसका दूसरा जन्म कर देता है, उसकी शक्ति को बढ़ा देता, रंग बदल देता, ढंग बदल देता है, तो वही कच्चा मिट्टी का घड़ा देवताओं की पूजा में कलश के रूप में पूजा जाता है। वो गर्म होते हुए भी ठंडा पानी पिलाता है ना? और बिना कलश के कोई पूजा का फल पूरा नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जीवन में सतगुरु बनाना परम आवश्यक है। दो प्रकार के गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु। जो बचपन से लेके संसार में कमाई करने का ढंग की जो शिक्षाएं तुम्हें प्राप्त हुई हैं, वो शिक्षा गुरु कहलाया जाता है। मगर जो तुम्हारे इस शरीर को गुरु मंत्र देकर, नाम दान देकर, दीक्षा देकर इस शरीर को आध्यात्मिक मार्ग कर लायक बना दे और ईश्वर के चरणों की शरण को दिला दे, इस पवित्र शरीर को धर्म कर्म करने के लिए परम पवित्र बना दे, ऐसे दीक्षा देने वाले को गुरु नहीं सतगुरु कहते। गुरुंध इति प्रोक्त गुरु शब्दस्य विग्रह। गु मानी अंधकार, रू मानी उजाला, गु मानी गुण और रू मानी रोपण करने वाला, जो अंधकार को मिटा के प्रकाश करा दे, जो दुर्गुणों को भगा के गुण में भर के परमात्मा के चरणों में मन बुद्धि को लगा दे, ऐसे दीक्षा देने वाले को सतगुरु कहते। इसलिए जीवन में इस शरीर को परम पवित्र बनाने के लिए, पूजा लायक बनाने के लिए आपको दूसरा जन्म कहां से लेना पड़ेगा? सतगुरु के हाथ से, पर जल्दबाजी में नहीं। आजकल तो टीवी से लेकर के नगरों नगरों में गुरुओं की मंडी लगी हुई है। बोले हमारे चेले बन जाओ, टीवी पर खाली फोन करो, गुरुजी के खाते में तुम्हारे पास जो धन पैसा सब भेज दो, हमें गुरु बना लो। हिंदू समाज के लोग अज्ञानतावश उन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। लाखों गुरु बन करके अपने गुरु को सबसे बड़ा मानकर फिर ऐसा सजाते हैं, फिर उस गुरु का बुढ़ापा फिर ऐसा बिगड़ जाता है कि नाम लेने वाला भी नहीं। ऐसे सच्चे गुरु नहीं होते। गुरु तो वो है जो केवल देने वाला हो, लेने वाला गुरु नहीं होता। जो केवल शिष्य से धन हड़पता हो, को केवल शिष्य उसी शिष्य का सम्मान करता हो जो धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो। गरीब अमीर में जो फर्क चाह देखता है, जाति पाति में जो फर्क देखता है, जो केवल खुद अपने आश्रम को बड़ा बनाकर बड़ी बड़ी जमीन आश्रम खरीद करके जो ऐसा आराम में अपने जीवन को लगाकर शिष्यों को मूर्ख बनाता है और अपने धर्म के
आंखों से डराता है, ऐसा सच्चा सतगुरु नहीं होता। सतगुरु नहीं, वो गुरु घंटाल होता। सच्चा गुरु तो वो है जैसे कुम्हार एक चिकनी मिट्टी को घड़े का रूप बना के पका के पूज्यमान बना देती है, ऐसे ही गुरु मूर्ख से मूर्ख, गरीब से गरीब, छोटे से छोटे, स्त्री हो या पुरुष, अपनी शक्ति और भक्ति से ऐसा ऊंचा उठा दे कि संसार में ईश्वर की कृपा पात्रों से बना दे। वो सच्चा गुरु होता है। और ये गुरु परंपरा हमेशा हमारी चली है। राम जी ने भी सतगुरु बनाया, कृष्ण ने भी सतगुरु बनाया। ध्यान देना, विष्णु भगवान को शिव ने सतगुरु बनाया और शिव ने विष्णु भगवान को सतगुरु बनाया। गुरु परंपरा आज से नहीं, देवों ने बृहस्पति को गुरु बनाया, राक्षसों ने शुक्राचार्य को गुरु बनाया, भक्त प्रहलाद ने, पार्वती सीता ने नारद जी को गुरु बनाया, गणेश जी ने नारद को गुरु बनाया, वाल्मीकि जी ने नारद जी को गुरु बनाया, सबरी ने मतंग ऋषि को गुरु बनाया, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को गुरु बनाया, द्रोणाचार्य ने परशुराम जी को गुरु बनाया, भगवान कृष्ण ने सांदपनी मुनि को गुरु बनाया, है ना। कबीरदास जी ने रामानंद जी को गुरु बनाया, तुलसीदास जी ने नरहरि ऋषि को गुरु बनाया। गुरु परंपरा है। लेकिन ध्यान रखना, हमारे बड़ों का कहना है, बोले पानी पीना छान कर और सतगुरु बनाना जानकर। कई लोग पूछते हैं, महाराज हम जल्दबाजी में किसी को सतगुरु बना लिया, नामदान ले लिया, अब हमारा मेल नहीं, सो अब हम क्या करें? क्या गुरु दीक्षा लेकर छोड़ा जा सकता है? यद्यपि शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार शिक्षा गुरु तो कितने भी बनाए जा सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा के कितने भी गुरु बनाए जा सकते हैं, लेकिन दीक्षा का केवल एक गुरु बनता है। जो गुरु मंत्र ले ले, वो मिले ना मिले, बोले ना बोले, केवल वो हृदय में बस जाता है, वो सच्चा सतगुरु बन जाता है। लेकिन सच्चा सतगुरु वही बनेगा जिसके प्रति सांसारिक काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, निंदा, स्तुति, चुगली का अज्ञानता ना हो, संसार के सुख की कामना ना हो, धन और विषय की कामना ना हो, केवल एक ही कामना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसे को सच्चा गुरु कहते हैं। पर कभी जल्दबाजी में, अज्ञानता बस किसी से गुरु दीक्षा ले लो तो वो गुरु आपको गलत मार्ग पर ले जाए, धर्म से भटक जाए, तो शास्त्र कहता है ऐसे सतगुरु का भी त्याग किया जा सकता है। अविश्वास नहीं तो बता देता, जिस पिता के अंश से बेटे ने जन्म लिया, अगर वो पिता धर्म से हीन हो जाए, कर्म से हीन हो जाए, संस्कार, व्यवहार, आचार, विचारों से हीन हो जाए, तो पुत्र का परम कर्तव्य है ऐसे पिता का भी त्याग कर देना चाहिए। और चाहो तो उदाहरण तुम्ही से पूछूंगा, प्रहलाद ने किसका त्याग किया था? जोर से बोलो। यद्यपि मां का स्तर बहुत ऊंचा होता है, पर यदि माता जन्म देने वाले भी आहार, व्यवहार, संस्कार, आचार, विचार
से विहीन हो जाए, धर्म कर्म को हीन हो जाए, संसार में कलंक देने वाली हो जाए, धर्म का त्याग करने वाली बन जाए, प्रभु से विमुख हो जाए, तो ऐसी माता का भी त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण तुम्ही से पूछूंगा, भरत लाल ने किसका त्याग किया था? कहते बड़ा भाई भगवान की तरह होता है, मगर वो भी धर्महीन, कर्महीन, मर्महीन, संस्कार, आहार, विचार, व्यवहारहीन हो जाए तो बड़े भाई का भी त्याग किया जा सकता है। विभीषण ने किसका त्याग किया? कहते पति का भी त्याग किया जा सकता है। धर्म से कर्म से विहीन हो जाए तो मीरा ने किसका त्याग किया था? कहते पत्नी का भी त्याग किया जा सकता है। राजा भरत ने किसका त्याग किया था? जिसका नाम था, क्या नाम था भरतरी की पत्नी? पिंगला। रानी का त्याग करके गुरु गोरखनाथ के, गुरु के चरणों में ज्ञान लेकर तपस्या करी। अगली कथा वही है मेरी, जहां गुरु गोरखनाथ जी ने भरत जी को तपस्या कराई जिला अलवर में। इसी प्रकार यदि सतगुरु भी जल्दबाजी में बन जाए या बनाने पर वो आहार, व्यवहार, संस्कार, विचार से हीन हो जाए, धर्म कर्म भी हीन हो जाए, विषयों के आसीन हो जाए, तो ऐसे ज्ञानी से ज्ञानी सतगुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने किसका त्याग किया? गुरु शुक्राचार्य। बात समझ गए ना? समय बहुत कम है, आगे चलो। इसलिए पहला काम है सतगुरु बनाना, और गुरु सतगुरु बनाकर अपने गुरु के चरणों में सदैव जीवन में केवल आनंद ही आनंद लेता रहे। और दूसरा कर्म है अपने घर में मंदिर बनावे, लेकिन मंदिर तभी बनेगा जब आप सतगुरु के चरणों के परम पुजारी। बिना गुरु दीक्षा लिए मंदिर बनाना अपराध है। बिना सतगुरु बनाए शरीर को धर्म कर्म करना बेकार है। और जब सतगुरु सच्चा मिल जाए, कभी कभी सतगुरु सच्चा मिल जाता है पर चेला खराब मिल जाता है। बैठे बैठे गुरु जी ने किसी को तो उसको तो सेव दे दिया जिसने 500 का नोट चढ़ाया, और मैंने 10 रुपए चढ़ाए तो मुझे केला दिया, वो भी सड़ा हुआ। बस रूठ गए। ये कैसा गुरु है ना? जैसा सच्चा गुरु मिले तो सच्चा शिष्य भी बनना चाहिए। और सच्चा शिष्य वो है जो ईश्वर से भी ज्यादा अपने सतगुरु को मानता है, और जिंदगी में सच्चा गुरु मिलने के बाद किसी दूसरे को सतगुरु नहीं। अपने राजस्थान के एक शहर में मैं कथा करने चला गया। जो बात बता रहा हूं सच्ची घटना पर किसी को बताना मत। जैसे मैं गुरु की कथा 5वें दिन सुना रहा था, तो राजस्थान की एक 90 साल की बुढ़िया घाघरा लुगड़ी पहन करके, बड़े बड़े महाराज चांदी की वो नीचे पांव में क्या पहनते हैं? खड़ोले हैं। गले में भी सोने का पहन रखा। बुढ़िया ने चमक रही थी, दमक रही थी। सीधी मेरे पास आ गई, स्टेज पर बोले, गुरु महाराज राम राम। मैंने कहा राम राम। बोले थे कठे रहो? मैं धामपुर रहूं। बाप जी हमारी थोड़ी बात सुन। मैंने सुना।
थे भी गुरु बनाओ हके। मैंने कहा मैं शिष्य तो मैं बनाता हूं, पर मैया तेरी उम्र कितनी होगी? बोले बाप जी 90 साल की हूं, पर अभी भी बहुओं को मुट्ठी में लेके चलती। मैंने कहा बहू की बात छोड़, तू ये बता तूने अभी तक किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया? बुढ़िया बोली बाप जी के बात करो होते, मैं तो शादी से पहले अपने माँ बाप के साथ में एक बाबा जी आयो हो, सो माँ बाप के साथ में मैंने उनसे ही गुरु मंत्र ले लियो। मगर शादी जब मेरी हुई तो 4 साल के बाद वो बाबा जी मर गयो। फिर मेरो घर वालों बोलो कि चाल तो आपा दूसरा ने गुरु बना, सो मैं दूसरा के भी गुरु बनायो। लेकिन अभी 6 महीने पहले मेरी किस्मत से वह भी मर गयो। अब थाने गुरु बनावो चावा। मैं बोले भैया मुझे तो माफ कर दो, अब मेरा नंबर लगावेगी क्या तू? हरे हरे महादेव, हरे 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 महादेव। सच्चा गुरु तो वो है जो मंदिर में बैठ जाए, किसी मंदिर में पहुंच जाए, तीर्थ में भूल जाए, तो गुरु से कभी घर बार ना मांगे, परिवार ना मांगे, कारोबार ना मांगे, और गुरु महाराज से केवल एक ही चीज रोजाना कहे, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह तेरा, ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तालियां। करुणा दिखला वो तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम, सोए हुए भाग्य मेरे हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। और कहना मेरी नाव भंवरी डोली, मेरी नाव भंवरी डोली, इस पार लगा देना, गुरु
तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सबके सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सबके सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपू तेरी नितमाला जपू तेरी नहीं दिल से भुला गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ाई चरणों में जगा देना। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। जीवनी मैं अकेला हूँ। दुख काम माना हूँ मेरा दुख न मिटा दे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ाई चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
का सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुला देना, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुला देना, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हो। मेरे दोष मिटा गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव बोलिए सतगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। समझ में आई कि नहीं आपको? आरत और अर्थार्थी भक्त को इस मानव शरीर को पूजा पाठ करने के लिए, बनाने के लिए गुरु से दीक्षा लेकर द्विज रूप धारण करना है ना। और जब तक द्विज नहीं बनोगे, द्वि मानी दो, जय मानी जन्म, एक माता के शरीर से भौतिक शरीर और गुरु की दीक्षा से आध्यात्मिक शरीर। पहला काम। दूसरा काम, अपने घर में गृहस्थ को मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। कई लोग कहते महाराज मेरे घर के सामने मंदिर है, फिर मुझे मंदिर की क्या जरूरत है? पर धर्म ग्रंथ कहते हैं चाहे तुम्हारे घर के सामने हो और पीछे हो, आगे हो, बगल में हो, सनातन धर्म के नियम अनुसार प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में, चाहे वो किराए के मकान में रहे, चाहे अपनी मकान में रहे, चाहे फ्लैट में रहे, चाहे टेंट में रहे, मगर प्रत्येक गृहस्थी को घर में मंदिर बनाना परम आवश्यक है। क्यों? तुमने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी। पर कोई पूछ बैठे भैया क्यों मंदिर बनाना जरूरी है, तो जवाब बताओगे कि नहीं? अगर मैं समझाऊं तो जितनी कथा मैं लगातार सुना रहा हूं, याद भी रखोगी कि भूल जाओगे? बोलो ना। किसको? वो तो हमें भी मालूम है, स्वार्थी वो केवल कथा को याद रखोगे, हमें कोई याद नहीं। क्योंकि 5 दिन से हर आदमी की एक ही आवाज है, महाराज तुम्हारी कथा बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी कथा है। तो मेरे सचिव गौरव वशिष्ठ ने हैदराबाद से फोन किया
कि कैसा चल रहा है? अरे मैंने कहा खाक चल रहा है। 4-5 दिन हो गए जो आ रहा यही कह रहा कथा अच्छी है, कथा अच्छी। एक भी तो निगोडा ऐसा नहीं है जो कहे महाराज आप भी अच्छे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सच कहूं तो आप बहुत अच्छे हैं और आपकी बदौलत मैं अच्छा हूं। पूछो क्यों? आपकी ये इतनी विशाल भीड़ जब पहुंची है तब जाकर के मेरी कथा भी अच्छी हुई है और मैं भी अच्छा हुआ। इसलिए सुनने वाले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण है ना। आइए शुरू करा देता हूं। घर का मंदिर बनाना जरूरी क्यों है? धर्म ग्रंथों का एक श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती कथा है। जाय मानव ब्रह्मणो स्त्रीभिर्निवा जायते। जब भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लड़की पैदा हो या लड़का, देखना किसी भी जाति पाति धर्म का हो, पर अस्पताल में पैदा हो या घर में, नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन की, पर जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेते ही रोता है। क्यों रोता है? आपको आज तक केवल यही बताया होगा जो मैं बता रहा हूं कि इसलिए रोता है कि 9 महीने गर्भ कुंड में रहता है, उसको भगवान के दर्शन होते हैं। वो कहता है एक बार गर्भ से बाहर निकाल दे, तेरा भजन करूंगा, पर बाहर आते माया लग जाती है, सो रोने लग जाता है। तुम इस बात को मान सकते हो, मैं नहीं मानता। मैं धर्म ग्रंथों की बात मानता हूं जिसमें लिखा है जाय मानव ब्रह्मणो स्त्रीभिर्निवा जायते। कोई भी मानव शरीर पुरुष या स्त्री के रूप में, बेटा या बेटी के रूप में मां के गर्भ से जैसे ही जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसके शरीर पर, जीवन पर 3 प्रकार का कर्जा चढ़ जाता है। पैदा होते ही क्या चढ़ जाता है? कर्ज। और जिस पे कर्ज चढ़ गया वो रोएगा कि हंसेगा? जाय मानव ब्रह्मणो स्त्रीभिर्निवा जायते। 3 प्रकार का। पहला देव ऋण, देवताओं का ऋण चढ़ जाता है। दूसरा ऋषियों का ऋण चढ़ जाता है और तीसरा पितरों का ऋण चढ़ जाता है। एक आदमी का कर्जा तो चुकाना बड़ा मुश्किल होता, और किसी पैदा होने वाले इंसान के जीवन में 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाए, कर्जा चढ़ जाए, तो वो हंसेगा कि रोएगा? बोलो ना। देव ऋण कैसे चढ़ता है? बहुत ध्यान से कथा को सुनना। ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों के मालिक सनातन धर्म के प्रमुख 5 देवी देवता, जिसका वर्णन मैंने कल की कथा में किया था। सूर्य देव, भगवान शिव, मां भगवती, गणेश और विष्णु। और ये शरीर 5 तत्वों से बनता। क्षिति जल पावक गगन समीर, पंच रचित यह अधम शरीर। आकाश पृथ्वी हवा पानी अग्नि,
इन 5 तत्वों से ये शरीर बनता है। और सनातन धर्म के 5 जो प्रमुख देवता, कौन से देवता है? आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदेवत्वमिक्तुक्तम सर्वकर्मसु पूजिये। सूर्य भगवान, शिव भगवान, भगवती, गणेश, विष्णु, और ये 5 के 5 देवता ही इन 5 तत्वों के स्वामी हैं, मालिक हैं। यानी इन 5 देवताओं से जिस जिस चीज के मालिक हैं, आकाशस्य पतिर विष्णु, आग्नेयश्च महेश्वरी, वायो सूर्य क्षितिर ईशो, जीवनश्च गणाधिपति। आकाश के मालिक विष्णु भगवान है, नोट कर लेना। आकाश के पति कौन है? और आग्नेयश्च महेश्वरी, अग्नि तत्व की मालिक मां भगवती है। वायो सूर्य, हवा के मालिक सूर्य भगवान है। क्षितिर ईशो, इस पृथ्वी के मालिक भगवान शिव है। और जीवनस्य गणाधिपति, जल के मालिक भगवान गणेश है। बात समझ में आ गई? अब हमने विष्णु भगवान से आकाश तत्व लिया, मां भगवती से अग्नि तत्व लिया, सूर्य से वायु तत्व लिया, और भगवान शिव से पृथ्वी तत्व लिया, और गणेश जी से हमने जल तत्व लिया। जब 5 देवताओं की चीजें हमने ले ली, तब ये 5 तत्व का शरीर गर्भ में तैयार हुआ। तो सच बताओ, उन देवताओं का कर्ज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? मकान तो बना लिया, बंगला तो बनाया, पर ईंट वाले से ईंट मंगा ली, सीमेंट वाले से सीमेंट मंगा लिया, लोहे वाले से लोहा मंगा लिया, रेत वाले से रेत मंगा ली, शीशा मंगा लिया, फर्नीचर मंगा लिया, मंगा तो लिया, पर जब तक पैसा नहीं दोगे तो मकान बनने के बाद भी कर्जदार होगे कि नहीं? बोलो ना, चिंता होगी कि नहीं? ये मानव शरीर जब जन्म लेता है तो 5 देवताओं के 5 तत्वों से बनने के कारण देव ऋण का कर्जदार हो जाता है। और देवताओं का कर्ज केवल तभी चुकाया जा सकता है जब घर में इन 5 देवताओं का मंदिर बनाकर जब होश आवे, समझ में आवे, तो उसके माता पिता और खुद पत्नी के सहित जब तक 5 देवताओं की पूजा नहीं करेगा, नगर के मंदिर में देवताओं के दर्शन नहीं करेगा, तीर्थों में जाकर देवों का दर्शन नहीं करेगा, तब तक इसका देवता का कर्ज चुकाया नहीं जाएगा। ध्यान देना, बात समझ गए? इसलिए मंदिर बनाना बहुत जरूरी। दूसरा, मंदिर में भगवान के देवताओं की पूजा करने के बाद प्रत्येक गृहस्थी को रोजाना चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, पर रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जो तुम्हें पसंद आवे, जिस देवता को तुम मानते हो, उसके ग्रंथ का या चालीसा का पाठ करना और मंत्रों का जाप करना और सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर तो इन 5 देवताओं ने दे दिया, पर इस शरीर को देवताओं की पूजा करने का ज्ञान, धर्म पर चलने का ध्यान और
धर्म के कर्म का फल लेने का सम्मान ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। अगर वो ऋषि मुनि ना होते, धर्म ग्रंथ हमें नहीं मिलते, तो आज हमें ज्ञान होता क्या? बोलो ना। हम धर्म के मार्ग पर चलते क्या? बोलो ना। तो उन ऋषियों ने वेद पुराण शास्त्र अनेक ग्रंथों की रचना करके हमें दी। और दूसरी एक बात और बता देता हूं, तुम ऋषियों की संतान हो। जितने भी मनुष्य हैं, मनु और शत्रुपा इस त्रिलोकी का, संसार का, मृत्यु लोक का पहला पुरुष, और शत्रुपा पहली पत्नी, दोनों पति पत्नी बने। और मनु के द्वारा हमारी जन्म हुआ, इसलिए मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। लेकिन मनु के बाद जो ऋषि मुनि हुए, हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं। अगर वो ऋषि मुनि ना होते तो हमारा ये शरीर मिलता क्या? बोलो ना। धर्म का ज्ञान मिलता क्या? बोलो ना। पर अब आप कहोगे महाराज हम कौन से ऋषि की संतान हैं? तो मैं आपको बहुत छोटा सा तरीका बता देता हूं, आपको पता लग जाएगा कि आपका खानदान, आपके माँ बाप, दादा दादी, चाचा ताऊ, ये जितने हैं ये कौन से ऋषि की संतान हैं। और आप पत्नी बनकर आई तो कौन से ऋषि की संतान है। कभी भी किसी भी धर्म कार्य में पूजा प्रारंभ कराने से पहले, शरीर पवित्र करने के बाद संकल्प होता है। बिना संकल्प के कोई धर्म कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। और जब संकल्प होता है तो तुम्हारा आचार्य जी, पंडित जी गोत्र बुलवाते हैं। क्या बुलवाते हैं? ये जो गोत्र है, जो गोत्र तुम मुख से बोलोगे वो उसी ऋषि का नाम होगा जिस ऋषि की पीढ़ी संतान तुम बनकर के आए। अगर गोत्र वशिष्ठ है तो समझो हम वशिष्ठ के ऋषि की संतान। अत्रि, जमदग्नि, भरद्वाज, अनेक गोत्र हैं। जो तुम्हारा गोत्र है आप उसी ऋषि की संतान की पीढ़ी है। तुम्हारी पत्नी का जो गोत्र है वो तुम्हारा गोत्र नहीं हो सकता, उसका अलग गोत्र होगा। एक गोत्र के पति पत्नी दोनों। समझ में आ गई बात? पहली बार सुने कि पहले भी किसी ने सुनाई तुम्हें? फिर धन्यवाद। अगर वो ऋषि ना होते तो शरीर ना होता। जिनका हम गोत्र बोल करके हम पूजा करते हैं देवताओं की, वो ऋषि धर्म कर्म का पाठ नहीं सिखाते, सत्संग करने नहीं आते, तो हम कैसे सत्संग करते? इसलिए रोजाना देवताओं की पूजा के बाद किसी भी ग्रंथ का पाठ घर के मंदिर में उत्तर दिशा की ओर मुख करके ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जितने भी वेद हैं, पुराण है, पाठ है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। और देवताओं की पूजा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। देखना पंडित जी महाराज आचार्य जब आपकी पूजन कराना शुरू कराएंगे तो तुम्हें तो पूर्व दिशा में बिठा देंगे, पर खुद को वेद मंत्र बोलने हैं। इसलिए पंडित जी कौन सी दिशा में मुख करके बैठेंगे? क्योंकि पुरतः सर्वदेवाश्च पश्चिमे च मानवः उत्तरे ऋषि कीर्तिस्थतो दक्षिणे पितरस्तथा। पूर्व में देवताओं का निवास है, पश्चिम में मनुष्यों का निवास है, उत्तर दिशा में
तीर्थों का, ऋषि मुनियों का निवास है, और दक्षिण में उसका तो तुम जानते हो, मरने वाले के जबरदस्ती पांव दक्षिण में करते हैं, ध्यान देना। इसलिए दक्षिण में पितरों का निवास है। रात को सोते समय पलंग का सिराना किसी का भी पश्चिम में और उत्तर में नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात से है, अपने सोने वाले के पांव कभी भी पूर्व में और दक्षिण में नहीं होने चाहिए। तीसरा, अर्थात पलंग में जो तकिया लगा के सिर करके सोते हो, अगर गलत हो तो आज जाते बदल लेना, और ना बदल सको तो मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊं। पर पलंग का जो सिर है, चाहे बच्चे सोते हो, पत्नी सोती हो, पति सोता हो, मेहमान सोता हो, बहू सोती हो, किसी भी स्त्री पुरुष का अपने घर में या कहीं भी शयन कक्ष में जब सोवे तो दो ही दिशा में सिर होना चाहिए, या तो पूर्व में सिर होना चाहिए या दक्षिण की ओर सिर होना चाहिए। ध्यान देना। और अगर घर का मालिक अपना कमरा नैऋत्य दिशा में बना ले या दक्षिण दिशा में बना ले, कौन सी दिशा में? नैऋत्य या दक्षिण दिशा में घर के मालिक का कमरा बन जाए और घर के मालिक के पलंग का सिर दक्षिण की ओर हो जाए, तो उस परिवार में जब तक वो जिंदा रहेगा उसकी हुकूमत बनी रहेगी। कभी भी बच्चों का कमरा, बेटे बहू का कमरा या अपने किसी मिलने वाले का कमरा कभी भी नैऋत्य दिशा में और दक्षिण में मत बना देना। पश्चिम में आदि में आप कमरा बनाएं, और कोई भी पिता अपने बेटे का कमरा अपने कमरे की छत के ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना तो बाप और बेटे में रोजाना होगा झगड़ा, झगड़ा भी होगा तगड़ा और तगड़ा भी होगा हाँ। कभी ऐसा मेहमान का कमरा हमेशा पूर्व या ईशान दिशा में होना चाहिए। और सबसे बढ़िया घर को बनाना चाहते हो तो आप अपने घर का ईशान दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा हमेशा नीची हो और खाली होनी चाहिए। और वहां बनाना हो तो मेहमान का ड्राइंग रूम बनाइए, गेस्ट रूम बनाइए, पर बच्चों का और घर के मालिक का कमरा वो नहीं होना चाहिए। बीमार रहेगा, कारोबार में गड़बड़ होगी, और जिसके घर में पानी का स्रोत, समरसिल, हैंडपंप या नगर पालिका के पानी की टंकी, जमीन से जो पानी ऊपर आ रहा पीने का, नहाने का, अगर ईशान दिशा में हो जाए, और घर का मंदिर भी जिस कमरे में बनावे वह ईशान दिशा में घर का मंदिर बन जाए, तो सारे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। पर कभी भी पूर्व में, उत्तर में, ईशान में टॉयलेट भूलकर भी मत बना लेना। लैट्रिन बाथरूम कभी भी पूर्व दिशा में, ईशान दिशा में, उत्तर दिशा में भूलकर मत बना लेना, वरना जितनी महिलाएं उस घर में रहेंगी वो तुम्हें दुकान कम जाने देंगी, डॉक्टर के पास ज्यादा ले जाएंगी। बीमारी नहीं जाएगी, कर्ज हो जाएगा, कलेश बन जाएगा। अगर टॉयलेट बनानी है तो
नैऋत्य दिशा में बनाओ। स्टोर बनाना है तो नैऋत्य दिशा में बनाओ, दक्षिण दिशा में बनाओ, पर ईशान, उत्तर और पूर्व दिशा को खाली रखना चाहिए। बगीचा बनाना चाहिए, जल का स्थान बनाना चाहिए, देवालय बनाना चाहिए, अतिथि का सत्कार करने वाला कमरा बनना चाहिए। इस तरह से और इन ऋषियों के ऋण से मुक्त प्राप्त हो सकता है। सत्संग करने से, पाठ करने से। धन्यवाद। तीसरा, पितरों का ऋण। पितरों का ऋण मुक्ति के लिए आपको प्रतिदिन एक काम करना बहुत जरूरी है। महीने में एक काम करना जरूरी है और एक साल में एक काम करना जरूरी है। यानी रोजाना भी एक काम करने से, महीने में एक दिन एक काम करने से और साल भर में एक काम करने से पितरों का दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिसके घर में पितृ दोष होता है वहां संतान की कमी